प्रिय विद्यार्थियों, अब हम है ना फंजाई का थैलस ऑर्गेनाइजेशन या थैलस संगठन के बारे में पढ़ेंगे। कवक का पादप सुकाय कहलाता है, जो कि एक सरल वृद्धि अवस्था होती है जिसका सत्य तने, मूल या पत्तियों में विभेदन नहीं होता है। सत्य कवकों में मुख्यतः दो प्रकार के सुकाय पाए जाते हैं। पहला कवक जाल रहित सुकाय और दूसरे प्रकार का जो थैलस होता है वो कवक जाल युक्त सुकाय। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कवक जाल रहित सुकाय। कवक जाल रहित सुकाय कुछ सदस्यों में सुकाय नग्न जीव द्रव्य के रूप में होता है। उदाहरण श्लेष्म, फफूंद, स्लिम मोल्ड्स। कुछ सरल कवकों जैसे ईस्ट, एस्कोमाइटिना तथा जल बीजाणु कवकों में सुकाय सत्य कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिका होता है। ये इस तरह से नॉन माइसीलियल कवक जाल रहित सुकाय जो कि एक कोशिकीय होता है, इसका उदाहरण है ईस्ट। ईस्ट के अंदर होता है, जल बीजाणु में होता है और ये मेसिटोगोमाइकोटिना के सदस्यों में भी इस प्रकार का होता है, जिसकी आकृति गोल, अंडाकार, नलाकार अथवा अनियमित होती है। इस तरह से ईस्ट के अंदर जो है नॉन माइसेलियल थैलस है जो कि यूनिसेलुलर है और गोलाकार या नलाकार आकृति के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा ऑल्फिडियम भी इसका उदाहरण है। कुछ सदस्य जैसे ईस्ट में एक कोशिकीय सुकाय में से एक या अधिक छोटे मुकुलन उभार के रूप में पैदा होते हैं। मुकुलन की क्रिया काफ़ी तेज होती है, जिसके कारण ईस्ट कोशिकाओं की श्रृंखला सी बन जाती है, जिसे आभासी कवक जाल कहते हैं। जैसे कि ये चित्र के अंदर दिख रहा है, ये सूडोमाइसीलियम, इसके अंदर जो है कोशिकाओं के ऊपर मुकुलन के द्वारा बर्ड्स बन जाती हैं और ये एक आभासी कवक जाल के रूप में प्रतीत होता है। इसे सूडोमाइसीलियम या आभासी कवक जाल हम कहते हैं। कुछ तंतुनुमा कवकों में भी आभासी कवक जाल का बनना पाया जाता है। उदाहरण म्यूकेरिलीज के सदस्यों में शर्करा की अधिक सांद्रता पर। अब अपन देखेंगे सेकंड कवक जाल युक्त सुकाय, माइसीलियल थैलस। अधिकतर सत्य कवकों में के सुकाय तंतु में होते हैं। कुछ कवक सूत्र कहलाते हैं तथा सामूहिक रूप से जाल सदस्य संरचना का निर्माण करते हैं, जो कवक जाल कहलाती है। जैसे कि इसके अंदर ये सिंगल जो होता है, इस तरह से कोई भी सिंगल संरचना है वो तो कहलाएगी हाइफी या कवक सूत्र, और ये पट युक्त भी हो सकती है और बिना पट के भी हो सकती है, केंद्रीय की हो सकती है। अब जब इसके अंदर से बहुत सारे कवक सूत्र एक साथ समूह के रूप में रहते हैं तो वो आपके कहलाएंगे माइसीलियम। सामूहिक रूप से इन जाल सदस्य संरचना का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम माइसीलियम कहा जाता है। विभिन्न कवकों में एक महत्वपूर्ण विभेदक लक्षण कवक सूत्रों में पटों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का होना है। इस आधार पर कवक जाल युक्त कवकों में कवक सूत्र दो प्रकार के होते हैं, पटहीन कवक और पटयुक्त कवक। तो जो कवक जाल सुकाय हैं ये भी दो प्रकार के हैं, पटहीन कवक, पटों के आधार पर वर्गीकरण है, और पटयुक्त कवक। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे पटहीन कवक सूत्र, नॉन सेप्टेट हाइफे। नॉन सेप्टेट हाइफे इस प्रकार के कवक सूत्र ऊमाइसिटीज एवं जाइगोमाइसिटीज कवकों की विशेषता है। ये ऊमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज वर्ग के अंदर पाए जाते हैं। यह जहाँ कवक जाल में कोशिका द्रव्य में असंख्य केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे ये, इसके अंदर जो कवक जाल है
वो शाखित होता है, परंतु इसमें कहीं पर भी आपको पट निर्माण नहीं बनेगा। पूरा थैलस जो है, पूरा इसका जो कवक जाल है वो एक कोशिका के रूप में दिखाई देता है। उसे हम कहते हैं सिनोसिटिक या सहकोशिकीय कवक। सहकोशिकीय कवक जो है ओमाइसिटी या जाइगोमाइसिटी वर्ग के अंतर्गत पाई जाती है। इनमें पट बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, तथापि पट का निर्माण इनमें केवल प्रजनन अंगों के परिवर्तन के समय होता है, जो कि जनन अंगों से शुकाय से परिसीमित करता है। एलोमाइसिस नामक कवक में आभासी पट पाए जाते हैं। अब अपन देखेंगे पट युक्त कवक। सेकंड, पट युक्त कवक। इस प्रकार के कवक सूत्र एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एवं ड्यूट्रोमाइसिटिस वर्गों की मुख्य विशेषता है, जहां कवक सूत्र सदैव पट युक्त होते हैं। पटों के कारण कवक सूत्र कई खंडों में बढ़ जाते हैं। प्रत्येक खंड में एक, दो या अनेक केंद्रक उपस्थित होते हैं। पट भी दो प्रकार के होते हैं। पट, साधारण पट और अपस्थानिक पट। पट या सेप्टा आर टू टाइप्स। पट दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला प्राथमिक पट या प्राइमरी पट, और दूसरे प्रकार के जो होते हैं वे होते हैं अपस्थानिक या एडवेंटेशियस पट। एडवेंटेशियस सेप्टा, अपस्थानिक पट। तो इसमें पट भी दो प्रकार के हैं। एक तो है प्राथमिक पट और दूसरा है अपस्थानिक पट। तो प्राथमिक पट फर्स्ट अपन देखेंगे। प्राथमिक पट या प्राइमरी सेप्टा एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एवं उनकी लैंगिक अवस्था में ये पट सत्य समसूत्री अथवा अर्धसूत्री केंद्रक विभाजन के समय बनते हैं तथा पुत्री कंदकों को विभाजित करते हैं। तो ये प्राइमरी सेप्टा जो है अधिकतर रिप्रोडक्शन या जनन के समय समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन के समय बनते हैं। दूसरे है अपस्थानिक पट। ये पट निम्न कवकों जैसे मैसिटोगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना में पाए जाते हैं। ये पट सत्य समसूत्री विभाजन अथवा अर्धसूत्री विभाजन के अभाव में बनते हैं, जो कि तंतु में कोशिका द्रव्य के एक जगह से दूसरे जगह बहने पर जगह विशेष पर इनकी सांद्रता का परिवर्तन के पश्चात उत्पन्न होते हैं। एक चीज और होती है द्विरूपता या डायमॉर्फिज्म। कवकों में द्विरूपता भी होती है। ये क्या होती है? ऐसी कवकें जो पादपों, जंतुओं एवं मानवों में संक्रमण करती हैं, उनमें शुकाएं द्विरूपता दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ जंतुओं में रोगकारी कवकें जो परकोशी में एक कोशिकीय है एवं इस सदस्य शुकाएं होते हैं, संवर्धन माध्यम पर कवक जाल बनाते हैं। अस्ट्रिजिनेलिस के कंड, स्मट ऑफ अस्ट्रिजिनेलिस तथा टेफ्रिना जो पादपों रोग कारक होते हैं, परकोशी में कवक जाल के रूप में पाए जाते हैं, परंतु संवर्धन माध्यम पर ईस्ट सदस्य सुखाए बनाते हैं। मानव में रोग कारक कवकें अथा ब्लास्टोमाइसिस, डर्मेटाइटिस, हिस्टोप्लाज्मा, फार्सिमोनिज्म, कैंडिडिडा एल्बिकेन्स, म्यूकर, रॉक्सी इत्यादि में द्विरूपता पाई जाती है। अब हम देखेंगे पटों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेप्टा। ये सेप्टेड है, मोनोकैरोटिक। जब इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं तो ये डाइकैरोटिक थैलस होता है। टाइप्स ऑफ सेप्टा। टाइप्स ऑफ सेप्टा कवकों के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा विभिन्न प्रकार के पटों का पता चला है। सत्य कवकों में पाए जाने वाले पट निम्न प्रकार के होते हैं। पहला पट है सॉलिड ठोस पट, सॉलिड सेप्टा।
सॉलिड सेप्टा यह सबसे सरल एक पूर्ण आर पार भित्ति होती है जो कि निम्न कवकों में पुरानी या जनन संरचना को कवक जाल से सीमित करने के लिए बनती है। उदाहरण एल्बुगो। ये सेप्टम और ये सेल वॉल। फिर दूसरी प्रकार के छिद्रित पट परफोरेट सेप्टा परफोरेटेड सेप्टा, इसके अंदर ये पोर्स होते हैं। छिद्रित पट यह उपयुक्त प्रकार के थोड़ा अलग तरह का होता है जिसमें पट कई जगह से छिद्रित होता है। उदाहरण जियोट्रैकम। तीसरे प्रकार के हैं बॉर्डर पिट। तीसरे प्रकार के बॉर्डर पिट तीसरे प्रकार के हैं बॉर्डर पिट्स। ये ऊपर से इसमें छिद्र एक पट के द्विभाजित किनारों द्वारा आच्छादित रहता है। जिस प्रकार की पाइनस में वाहिनिकाओं में विशिष्ट बॉर्डर पिट पाए जाते हैं, जैसा कि एक चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है। इसमें एक बाय एबोनेंट इलेक्ट्रोघन पदार्थ एक प्लग के रूप में होता है जो छिद्र को ढके रहता है परंतु प्लाज्मा कला में ही स्थित रहता है। उदाहरण म्यूकोरेलिस के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। चौथे प्रकार के पिट्स हैं एस्कोमाइसिटिस प्रकार के पट। एस्कोमाइसिटिस टाइप सेप्टा। एस्कोमाइसिटिस टाइप सेप्टा, इसमें पट में बड़ा केंद्र छिद्री होता है जो कि 0.5 से 0.5 म्यू एम व्यास का होता है। उदाहरण एस्कोमाइसिटिस एवं ड्यूट्रोमाइसिटिस। इस तरह से एस्कोमाइसिटिस जो है पोर्स पाए जाते हैं। ये इसका पोर है और ये सेप्टम। अब लास्ट प्रकार
प्रकार के पोर हैं डोलीपोर, डोलीपोर सेप्टा। डोलीपोर सेप्टा ये पोर होता है और ये सेप्टा। डोलीपोर सेप्टम यह एक विशेष प्रकार का पट होता है। यह एक विशेष प्रकार का पट होता है जो कि बेसिडियोमाइसीटीज में पाया जाता है। इसमें केंद्रीय छिद्र के चारों ओर ढोलकाकार स्थूलन पाए जाते हैं। ये केंद्रीय छिद्र के चारों ओर ढोलकाकार स्थूलन पाए जाते हैं। इस प्रकार के छिद्र युक्त पट ढोल छिद्र पट या डोलीपोर सेप्टा कहे जाते हैं। इसमें छिद्र के चारों ओर अंतःप्रद्रवी जालिका काफी पास इकट्ठी होकर एक अर्धचंद्राकार टोपी बनाती है जिसे पेरेंथोसोम कहते हैं। यह छिद्रित परफोरेटेड होती है। उदाहरण होमो बेसिडियोमाइसीटीज और ट्रेमेलिलीज।